दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो 2026 में आप सभी लोग भी अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर कर रहे होंगे। लेकिन जो आप लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो एक महीने तो वो सही चलती है, लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना आता है तो आप लोगों की जो भी प्लानिंग रहती है वो धरी की धरी रह जाती है। तो रेजोल्यूशन तो आप लोग 2026 के लिए ज़रूर लोगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप लोग कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोग ले रहने वाली है, क्योंकि विल पावर की कमी किसी के पास भी नहीं होती है। तो विल पावर के साथ आप लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो धराशायी हो जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर इन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, किस प्रकार आपका रेजोल्यूशन असफल हो जाता है, इच्छा शक्ति आप लोगों की क्यों कमज़ोर रहती है और कैसे आप लोग अपने पैसे को ऑटोमेट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे, रेज़ोल्यूशन तो आप लोग हर नए साल में शुरुआत में लेते होंगे, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। तो इसके पीछे का कारण भी विल पावर है, क्योंकि विल पावर के साथ आप लोग शुरुआत तो कर लेते हो, लेकिन आप लोग प्लानिंग ना करके फिर आप लोग जो रेज़ोल्यूशन लेते हो वो अधूरे हो जाते, और आपकी जो बैटरी है वो शुरुआत में तो काफ़ी टॉप पर रहती है, लेकिन समय के साथ साथ वो धीरे धीरे ड्रैग होने लग जाती है। 2026 में आप लोगों को पैसे को ऑटोमेट करना सीखना होगा, जिसमें सैलरी डे पर आप लोगों को निवेश करना है। जैसे आप लोगों की सैलरी बढ़ती है तो उसको भी निवेश करना है, और उसके बाद जो भी आप लोगों का यहाँ पर जो आवश्यकता वाले खर्चे होते हैं फिर उसके लिए आप लोगों को उस पैसे को इस्तेमाल करना होता है। तो ऐसे में यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप लोगों को कंजूसी करनी है। सबसे पहले आप लोगों को अपनी ज़रूरतों को समझना होगा, पहले निवेश करना है, उसके बाद ज़रूरतों के लिए आप लोगों को इस्तेमाल करना अपना रुपये। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर अपने खर्च को मैनेज कर सकते हो। तो ज़रूरी खर्चों के लिए 50%, उसके बाद जो भी आप लोगों के और खर्च होते हैं उसके लिए 30%, और फिर लग्जरी खर्चों के लिए 20% आप लोग अपनी सैलरी में से इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोगों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे तरीके से करनी होगी। जो भी महंगे कर्ज होते हैं तो उनको आप लोगों को नहीं लेना, तो आपातकालीन उपाय के लिए महंगा कर्ज से आप लोगों को बचना चाहिए। बाकी आप लोगों को अपने लिए नगद रिजर्व करके रखना होगा, यानी कि 3 महीने का इमरजेंसी फ़ंड आप लोगों को ज़रूर बना के चलना चाहिए, क्योंकि जब भी इमरजेंसी बढ़ती है तो आप लोग फिर इस इमरजेंसी फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप लोगों को इसका इस्तेमाल करना है, और जो भी महंगे कर्ज होते हैं उनसे आप लोगों को बचना चाहिए। बाकी जो भी क्रेडिट कार्ड के यहाँ पर महंगे जो बिल होते हैं उनसे आप लोगों को बचना चाहिए, और यहाँ पर जो पर्सनल लोन होता है उससे भी आप लोगों को बचना चाहिए, जिसमें हाई इंटरेस्ट रेट भी आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को अपने फाइनेंस को काफ़ी ज़्यादा सरल बनाना है, और अपने फ्यूचर की योजनाओं को आप लोगों को अच्छे रखना है, जिसमें आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज करना है, उसको आप लोगों को एनालिसिस करना है, उसके बाद महंगे कर्जों से बचना है, और यहाँ पर स्मार्ट तरीके से आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पर दो चीज़ों का आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो अपने यहाँ पर आप लोगों को सुरक्षित भविष्य के लिए एक तो हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस को अपडेट करते रहना है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। बाकी एक सवाल आप लोगों के लिए जो यहाँ पर बनेगा, तो आज कौन सी एक छोटी वित्तीय आदत ऑटोमेट आप लोग कर सकते हो।